हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हमारे साथ है मोहम्मद नदीम आलम और ये समाज सेवी हैं, हमारे गांव के गरीबों की मदद करते हैं। और मेरा नाम है मोहम्मद नवाज़ शरीफ। तो मैं चला आया हूँ इनका इंटरव्यू करने आज, क्योंकि इनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। एक वीडियो नहीं, कई वीडियो वायरल हो रहा है हमारे गाँव में, जिसमें ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मोदी जी कुछ कीजिए, कुछ इसलिए कीजिए क्योंकि ये जो रिचार्ज बढ़ा है हर सिम का, खासकर जियो ने बढ़ाया है, जो 20% के हिसाब से लगभग हर पैक का जो रिचार्ज बढ़ा है, उसमें ये मोदी जी से नाराज़ हैं, काफ़ी नाराज़ है। और हर वीडियो में मोदी जी से सवाल करते हुए नज़र आ जाते हैं। मोहम्मद नदीम आलम जी, आपको मोदी जी से क्या परेशानी है? रिचार्ज तो अंबानी जी ने बढ़ाया है। वो तो ठीक है, मोदी जी ने नहीं बढ़ाया है, लेकिन दोस्त है उनका अंबानी। हाँ, कैसे दोस्त है? दोस्त है, जबकि जियो लॉन्च हुआ तो उनका ऐड खुद डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने किया। और मैं इसलिए मोदी को हमेशा कहता हूं कि आप ही बचा सकते हैं BSNL को, और अगर मोदी चाहे तो बच सकता है। BSNL बचाना अलग मुद्दा है। ये जो आप बोल रहे हैं कि जियो वाले ने रिचार्ज बढ़ाया है, मोदी जी इसको कम करवाइए, वो कैसे करवाएंगे? करवाएंगे। हर किसी जिम्मेदार होता है देश का, और इस वक्त अभी जिम्मेदार हैं नरेंद्र दास मोदी जो प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री के नाते वो कुछ भी देश के अंदर कम या बेसी का प्राइस रख सकते हैं। एक लिमिट होता है उनका। आपको मालूम होना चाहिए कि जियो एक कंपनी है जी। अगर उसे प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कैसे सर्विस देगी? प्रॉफिट करे, लेकिन एक हटा से 20 या 25% बढ़ाना ये उचित नहीं है। बढ़ाए 5%, 10% करके धीरे धीरे बढ़ाए। जिस तरह की और चीज़ का प्राइस बढ़ता है, हमेशा साल 2 साल के बाद बढ़ता रहता है, इसी तरह धीरे धीरे करके बढ़ाते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जनता के पर एक बैग 20% बढ़ा देना ये बहुत कठिन है। आपका कहना है कि धीरे धीरे बढ़ाते, 5% बढ़ाते, 10% बढ़ाते, यानी कि इंसान मतलब जनता के आमदनी के हिसाब से, जिस तरह से इंसान का आमदनी बढ़ रहा है। इनका कहना है कि मोदी जी जिस तरह से लोगों की आमदनी बढ़ती है ना, उसी तरीक़ा से रिचार्ज को भी बढ़ाए। ऐसा कोई कानून लाइए जी। एक लिमिट होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए मोदी जी। जो कि प्राइवेट कंपनी पर भी कुछ लिमिट लगना चाहिए कि इतना ही % आप आमदनी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक लिमिट होना चाहिए। स्कूल हो या फिर किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट हो, उसको एक लिमिट के द्वारा बढ़ाना चाहिए, जो कि सरकार निर्धारित करे इस चीज़ को। सारे चीज़ को निर्धारित कर देना चाहिए, नदीम आलम का कहना है। और ये भी कह रहे थे कि BSNL को मोदी जी ही बचा सकते हैं। जी जी। कैसे? सबसे पहले मोदी जी जिस तरह जियो को, चलिए सबसे पहले ये बताइए कि BSNL के डूबने में किसका हाथ है? सबसे बड़ा हाथ कर्मचारी का है। और कर्मचारी जो आता है वो सरकार के अंडर आता है। और कहा जाए तो सबसे डुबाने में हाथ नरेंद्र दास मोदी का है, क्योंकि उनके सरकार आने के बाद और सबसे दुर्दशा हुआ BSNL का, जो पहले भी था, लेकिन ये सुधार नहीं पाए। जबकि देश की तरक्की के मुद्दे पे आए हैं प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में BSNL ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा घाटे में चला गया, ज़्यादा घाटे में गई। तो लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के शासनकाल में, ऐसा कहा नहीं जाता, ये सही बात है, बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा रिवाइवल पैक दिया गया BSNL को। दिया तो गया, वो पैक कहाँ गया? किसी ने हड़प लिया? उस सब किसी ने खा लिया? क्या अधिकारी सब खत्म कर दिया, सब अधिकारी खत्म कर दिया। तो अधिकारियों को संभालना मोदी जी आपका काम है, ये तो सही बात है। नदीम आलम जी हमारे सही बोल रहे हैं। सारे अधिकारी लोग भ्रष्ट हैं BSNL के। और मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कर रहे, ये पूरा इंडिया कह रहा है कि इस वक्त BSNL के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। तो उसे BSNL को कैसे वापस जिंदा किया जा सकता है? BSNL का सबसे वैसे तो मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारे टावर लगाने का आदेश दिए हैं। अभी फिलहाल में रिवाइवल पैक दिए हैं BSNL को, दिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे जो अभी के टाइम जो डुबाता है वो अधिकारी हैं, या फिर सरकारी स्कूल हो, या BSNL कंपनी हो, या जीवन बीमा हो, या रेलवे हो, सबसे ज़्यादा डुबाने का काम अधिकारी करते हैं। तो अधिकारियों पर अगर नकेल कसा जाए BSNL के, तो सारे जो कंपनी है, एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे वोडा आइडिया हो, सारे कंपनी को एक तगड़ा चैलेंज दिया जा सकता है BSNL के द्वारा। एकदम दिया जा सकता है। हाँ, तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि जिस तरह से, जैसे कि अभी सिम का जो पैक होता है वो मतलब कि ऐसा होता है कि इसके नीचे रिचार्ज नहीं करना आपको, होता है ना,
तो यही मांग अगर किसान करता है कि हमारे फसल का दाम इससे नीचे नहीं होना चाहिए, तो उस पर खालिस्तानी बोल दिया जाता है, खालिस्तानी बोल दिया जाता है, आतंकवादी बोल दिया जाता है। लेकिन जियो वाले का, एयरटेल वाले, किसी भी टेलीकॉम कंपनी का रिचार्ज वो मनमानी ढंग से बढ़ाता है, एमएसपी तय कर देता है अपने मन से। एमएसपी ही कह सकते हैं हम, किसान की भाषा में एमएसपी कह सकते हैं। उसी प्रकार से किसान का भी एमएसपी तय होना चाहिए और मजदूरों का भी जो मजदूरी तय होना चाहिए। और ऐसा टेक्नोलॉजी, वो कहा जाता है कि हमारे मोदी जी के समय में टेक्नोलॉजी अभी आसमान पर है इंडिया का, तो ऐसा कोई कानून आना चाहिए कि मजदूरों को भी कोई कम पैसा ना दे सके, ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी आना चाहिए इंडिया के अंदर। जी जी, एकदम आनी चाहिए ये चीज़। तो मैं मोदी जी से लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ कीजिए और BSNL हमारे नदीम आलम जी कर रहे हैं मोदी जी, BSNL को, और आप पूरा जोर दीजिए। जिस तरह आप जियो का ऐड किए उसी तरह आप BSNL का ऐड कीजिए और अपने निगरानी में अधिकारी को अच्छे से अच्छे उसके भाषा में समझाइए, आप अपने भाषा में समझाइए। अगर नहीं हो सकता तो योगी आदित्यनाथ के भाषा में समझाइए। अगर अधिकारी अगर भ्रष्ट करे तो उनके घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाए, और कोई अगर उसके BSNL में बाधा डाले तो उनके भी घर तोड़ दिया जाए। क्योंकि आज प्राइवेट कंपनी जो है अपनी मनमानी को एकदम पूरी तरह से, मानिए कि अपने आसमान तक लेती गया है अपने मनमानी को। तो BSNL हमारे बचपन से दिल से जुड़ा हुआ है। जब इंडिया का मैच होता था लगता था BSNL, ये रहा BSNL चौका, ये रहा BSNL छक्का। तो मैं अभी जाऊंगा इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच देखने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए।